बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कुछ भी तवक्को के बरखिलाफ नहीं हुआ। जो दावे किए जा रहे थे कि 5 अगस्त से पहले PTI के लोगों के 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ सुना दी जाएंगी, वो दुरुस्त साबित हुआ। अब असल सवाल ये है कि PTI की आगे की प्लानिंग क्या है और क्या ये खबर इमरान खान तक पहुँची है? अगर पहुँची है तो उनका रद्द अमल क्या है? देखिए, मैं आपको ना बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि एक से ज़ायद मौके पर, ख़ास तौर पर 30 अप्रैल को एक से ज़ायद लोगों ने इमरान खान को जो होना है, जैसे होना है, जितनी तादाद में होना है और कितने कितने साल का होना है, सही, ये बताया था। और इमरान खान का बड़ा ही हैरान कुन इसके ऊपर रद्द अमल था। तो एक तो वो रद्द अमल डिस्कस करेंगे। अब जाहिर है कि इमरान खान के साथ नेक्स्ट जो मुलाकात होगी जी, उस मुलाकात में इमरान खान के वकील को, वकला को अगर एक्सेस मिलता है, पार्टी के लीडरशिप में से किसी को एक्सेस मिलता है, फैमिली को एक्सेस मिलता है, और उस दौरान इमरान खान को अगर टीवी अखबार तक रसाई होती है या उनको अभी इस दौरान ये सारी डेवलपमेंट्स पता चल रही होंगी, तो उनका ज़ाहिर है कि जो हतमी रद्द अमल है ये वकूफ़ पज़ीर हो जाने के बाद वो क्या आएगा, तो वो तो उसके लिए इंतज़ार करना होगा। मैं तो आपको वो रद्द अमल बता रहा हूँ कि जो इमरान खान को जब ये बताया गया कि ये होना है जी आपके साथ, जी, ये होना है आपकी पार्टी के साथ, ऐसे बैरकें आबाद होने जा रही हैं, इतने लोग आपके साथ अडयाला जेल में होंगे, इतने फलां जेल में होंगे, इतने फलां जेल में होंगे, नहीं तो हमें ये कर लेना चाहिए। तो इमरान खान ने उस ये कर लेने के जवाब में क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक से ज़ायद लोगों को कहा था जिनसे फिर मेरी बात भी हुई, जिनसे मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा हमने इमरान खान साहब को ये बताया कि 9 मई वाले केस में ये होने वाला है, अगले 40 से 50 दिन में इतने लोगों को सजाएं होने वाली हैं और इतने पार्लियामेंटेरियंस बाहर होने वाले हैं और इतने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर नाअहल होने जा रहे हैं। तो फिर ये तो एक डूम्सडे सिनेरियो है, उसके ऊपर बड़ा दिलचस्प रद्द अमल था। ओवरऑल तहरीक इंसाफ क्या करने का सोच रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ये है वो ब्रांड न्यू सियासी मंजरनामा जो हमारे सामने मौजूद है कि तवक्को के ख़िलाफ़ तो नहीं हुआ ना जी। आपको ज़ाहिर है कि अंदाज़ा है, जिस तरह आज 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं, मेजर चीज़ें। एक जो फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से फ़ैसला आया है, उस फैसले में बहुत सारे नाम मौजूद हैं, लोगों को इल्म है, कुछ हम ज़रा डिस्कस भी कर लेंगे इंडिविजुअली, कुछ लोग हैं जिनको बरी भी कर दिया गया है। दूसरा जो 26 नवंबर का एहतजाज है उसके हवाले से कुछ वारंट्स जारी हुए हैं। ये सारी वो पेशबंदी है जिसके बारे में हम मुताद्दिद वीडियोज़ में पिछले 2-2.5 हफ्ते से बात कर रहे थे कि ये बात चल रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, लोग बुरा भी बना सजाओं के ऊपर। लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे थे कि आप मायूसी फैलाने की बात करें। भाई, खबर से कोई खुश होता है, कोई मायूस होता है। खबर तो खबर है ना इन इट सेल्फ कि एक चीज़ है जिसके बारे में बात चल रही है और हमने अगर इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वो सामने रख दी तो अब जाहिर है कि वो सुन करने वाला इंजेक्शन तो नहीं है ना कि बेटा तुझे दर्द नहीं होगा। अब है ये हो रहा है, ये रियलिटी, ये हो रहा है। 5 अगस्त की कॉल आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुतवक्के थी। ये 9 मई के केसेस में सजाएं वैसे भी होनी थी, लेकिन इनका 5 अगस्त से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो 26 नवंबर वाले मामले पे वारंट निकले हैं, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ जी, आरिफ अलवी साहब, अब्दुल कयूम न्याजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मुराद सईद, अहमद न्याजी। मेरा ख्याल है कि इनमें से 2 लोग हैं जिनके नाम फिर निकाल दिए गए हैं जी। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आज़म खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा, अलीमा खानम, शेख वकास अकरम, कमल शोज़ेब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं कि जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसमें PTI रहनुमा जो आए थे, जो कुछ किरदार अदा कर रहे थे। अब उसमें ज़ाहिर है कि मुराद सईद तो बहुत सारे लोग होंगे वो कब आए थे, लेकिन देखें अब तो ये इसी तरीके से है ना। 5 अगस्त के हवाले से अगर कोई था मामला के तहरीक इंसाफ के ये लोग कलीदी हो सकते थे, सही, ये कोई किरदार अदा कर सकते थे, तो वो तमाम के तमाम कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, किसी के नाम जो है वो 9 मई वाले मामले में सजा होगी। हाँ। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अभी ये खबर का इख्तिताम नहीं है, अभी आगाज़ है, ये उस खबर का आगाज़ है। ये जो सज़ाएं हो रही हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से, ये चाहे जितने वीकर ग्राउंड्स पर हों, तहरीक इंसाफ इस पे जो मर्जी अपना मतमे नज़र रखे, या वी एज ए जर्नलिस्ट या लॉ प्रैक्टिशनर्स, वकला ये कहें कि ये कैसे हो सकता है
कि टेबल के नीचे बैठा हुआ शख्स उसकी गवाही, सही, और पर्दे के पीछे खड़ा हुआ शख्स उसकी गवाही, हाँ, और भेस बदल के पीटीआई के चुनिंदा 14-15 लोगों में किसी बंदे की शमूलियत करना, यानी कोई मिशन इम्पॉसिबल 2 तो नहीं चल रहा ना कि टॉम क्रूज ने मास्क पहन लिया किसी और का, बाद में जब वो मारा गया तो मास्क टॉम क्रूज का उतरा तो नीचे से अपना ही भाई निकल आया, हाँ। उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी। तो वो तो सीन नहीं है। सही। लेकिन असल सवाल और असल बात यह है कि वो गवाही चाहे जितनी ही अनहेल्दी हो, जी, जितनी ही कमज़ोर हो, उस गवाही को कोर्ट ऑफ लॉ में मोतबर तस्लीम किया गया जब ही, यानी कि जज ने उस गवाह की गवाही उसके ऊपर जिरा, जी, उसके नतीजे में ये गवाही मोतबर तस्लीम की जब ही वो सज़ा उसने सुनाई, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्स्पिरेसी वाले मामले पे। अब जो खबर मैं कह रहा हूँ कि खबर अभी आगाज़ है, खबर की इंतहा है, ये वो बुनियाद बनी है जिसके ऊपर एक इमारत तामीर होनी है। सही। वो इमारत क्या है? अब आप सोचें कि जो सज़ाएं हो रही हैं वो अभी तक हुई हैं उस टेबल, जिस टेबल के नीचे वो गवाह मौजूद है, उस टेबल के इधर 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 बैठे हुए लोगों को। सही। अगर वो हुआ है, हम तो उसको अब जाहिर है कि ये इसी तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। जीएचक्यू हमला केस भी है जी, और ओवरऑल 9 मई के कॉन्स्पिरेसी वाला जो मामला है उसमें टेबल के इस तरफ बैठे हुए शख्स का नाम इमरान खान है। जी, अगर एक केस में नाम है, अगर एक कोर्ट ऑफ लॉ में इस गवाही को मोतबर तस्लीम करते हुए जी, शिबली फराज को, उमर अयूब को, साहबजादा हामिद रज़ा को, जरताज गुल को, मलिक अहमद ख़ान बच्चर को, अहमद चट्ठा को, एजाज चौधरी को, इनको सज़ाएं होंगी। जी, तो जो बेसिकली वो गवाही दी जा रही है कि ये इमरान खान ने इंस्ट्रक्शंस दी, जी, तो जो इंस्ट्रक्शंस वाली सज़ा है अब वो नविश्ते दीवार नज़र आ रही है। सही। यानी कि अब किसी में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर इमरान खान को जीएचक्यू हमला केस में 9 मई के मुकदमात में, बावजूद इसके कि इमरान खान जेल में थे, फिज़िकली मौजूद नहीं थे, अगर इन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं तो जिस वक़ूए की बुनियाद के ऊपर साजिश वाला मामला हुआ है उसकी बुनियाद पर सज़ाएं हुई हैं, लिहाजा अब इमरान खान को भी उसी गवाही के ऊपर सज़ा हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर इमरान खान को सज़ा नहीं होती, जिनकी इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे इनको सज़ाएं हुई हैं, मुबैना इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर सज़ाएं हुई हैं, वो फिर बाकी अदालतों में ये मुकदमात ठहर नहीं सकते। सही। यानी फिर सरगोदा वाली जजमेंट का क्या होगा, लाहौर वाली जजमेंट का क्या होगा, फैसलाबाद वाली जजमेंट का क्या होगा अगर इमरान खान को सज़ा नहीं होगी। अभी पिंडी और इस्लामाबाद किया नहीं है। तो ये है नविश्ता दीवार, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान एक दिलचस्प मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्शन बड़ा हैरान कुन होता है, बड़ा दिलचस्प आता है। मसलन पेट्रोल की कीमत 15 रुपये बढ़ती है या 20 रुपये बढ़ती है और महंगाई का एक बहुत बड़ा बम आवाम के ऊपर गिराया जाता है, तो आवाम जो है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाने या एहतजाज करने के बजाय पेट्रोल पंप के ऊपर रात 12 बजे उस नई कीमत का इतलाक़ होने से पहले लाइन लगा लेती है कि हम 15 रुपये बढ़ने से पहले 400 रुपये बचा लें पेट्रोल भरवा के। खड़ी में इतना ज़ाया कर। तो रिएक्शन तो हमारे यहाँ बड़े मुख्तलिफ। हाँ। अब आप याद करें कि 2024 फरवरी का महीना और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये वाइब्स आना शुरू हो गए और बैक टू बैक 3 मुकदमात में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। इमरान खान को साइफर केस में, इद्दत केस में, तोशाखाना केस में सज़ाएं हुई और सज़ाएं इतने सालों की हुई कि जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी शख्स कहता है कि यार इमरान खान पता नहीं अब अपनी ज़िंदगी में जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं, या इस कैद को काटने के दौरान इमरान खान जो है, ऐसी बातें हुई। अच्छा, फिर आप सोचते हैं यार इसका थॉट प्रोसेस क्या था? आपने ज़ाहिर है कि सज़ा देनी है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अनड्यू हेस्ट, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात जो प्रोसिक्यूटर्स रहे हैं
नैब के इन मुकदमात में शाह खबर साहब हैं फॉर एग्जांपल, बाकी लोग हैं जो नैब की जानिब से इस मुकदमे को लड़ते रहे। उन्होंने कहा अनड्यू हेस्ट का मुजाहरा किया गया, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, रात लेट नाइट तक अदालत लगी। इनमें भी तो लगी यही, और फैसलाबाद भी 2 बजे तक तो आप जब सोचते हैं कि उसके लिए भी कोई तो थॉट प्रोसेस होगा ना, कुछ सोच के किया गया होगा, तो आपको एक वाहिद वजह ये समझ आती है कि शायद उसके करने का मकसद ये था कि जो लोग तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी ना, तो उनका जहन ये होगा कि भाई अब ये सज़ाएं हो जाएंगी और इमरान खान का पार्लिमानी रोल मुस्तकबिल में उसके लिए इतने इफ्स एंड बट्स और वो आ जाएंगे कि भाई जो तुम्हारा कैप्टन है जिसके लिए तुमने निकल के वोट डालना था वही इंतखाब की रेस से आउट हो गया। किया गया लोग। तो अब लोग जाहिर है कि उमर अयूब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो नहीं तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे ना वोट डालने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसमें लोग जो है वो बदल हो जाएंगे, छोड़ देंगे। रिएक्शन उसका जो है ना वो उल्टा हो गया। 8 फरवरी को सारे यानी कि चीज़ों के बावजूद 8 फरवरी को नताइज जो हैं वो कहने की बात नहीं, सबको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख में एक इनकलाबी दिन था कि जिस दिन 8 फरवरी को बड़ा अजीब व गरीब काम हो गया, जिसके ऊपर शशदर थे तमाम लोग। यानी इस वक्त जो हुकूमत है, नून लीग है, बाकी है, वो भी सर पकड़ के बैठे थे कि ये क्या हुआ। तो जो रिएक्शन है ना, ये जो इन सज़ाओं का रिएक्शन, अभी किसी के पास कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई तराजू तरकड़ी नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहेंगे अच्छा 2+2 ऐसे होगा। सही। अब वो बफर था, ये जो लीडरशिप है ना जिनको सज़ाएं हुई हैं, ये वो बफर था। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, फिर वारंट भी तो आए हैं ना लोगों के जी, शिबली फराज, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल वज़ीर, अली अफजल शाही, इनको सज़ाएं हो गई। कुछ लोग हैं जिनको बरी कर दिया गया, उससे पहले MNAs। और ज़ाहिर है कि अंदाज़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि 25 लोग कम अज़ कम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं तहरीक इंसाफ के वो फारिग हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल एक फिगर चल रहा है कि 13 जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। 13-14 तकरीबन हो चुके हैं। 13-14 यानी कि उनके उसमें सूबाई असम्बली के, उसमें कौमी असम्बली के और उसमें सेनेट के अराकीन मिला के। तो ये मज़ीद जो है नंबर होगा, मिनिमम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 60। फैसल चौधरी साहब ने पहले बताया 40 से 45, फिर आए कि 22 जो हैं वो MNAs होंगे और बाकी नीचे वाले जो MPs हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। ये वो 70-72 लोग बनते हैं। ये वो बफर था जो बेसिकली तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर का पंचिंग बैग बना हुआ था। जी, एक ऐसी वो थी जिसके ऊपर मुक्के मार के ना वो अपना भड़ास जो है वो निकाल लेते PTI पर जितनी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो फला है, ये सब कुछ होता था ना। तो अब जाहिर है कि तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है। जो सज़ाएं हुई हैं उसके अलावा भी सज़ाएं होंगी, और इमरान खान की खुद की सज़ा भी जो है वो मुझे नहीं लगता देयर इज़ नो रीज़न। पहले भी 2 साल से जेल में ही। हाँ, तो वो देयर इज़ नो रीज़न। अब असल बात तो ये है ना कि ये कोई हैरानी की बात तो नहीं है ना कि ये हुआ है। तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से बात हुई, अगरचे ये एक इनिशियल स्टेज है कि जहाँ पर वो इस धूल के छटने का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी करिए, लेकिन ये राय, 2 किस्म की राय बड़ी स्ट्रांगली मौजूद है तहरीक इंसाफ में। एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अलावा जी और सेनेट के अलावा कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, बाकी असम्बलियों में जहाँ जितनी प्रेजेंस है इस्तीफे दे। अच्छा, छोड़ें। एक सोच ये मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी डिसॉल्व हो जाए, आप इस्तीफे दें, आप असम्बली डिसॉल्व करने का कहें और आप आवाम में चले जाएं और एहतजाज करें। ये एक राय मौजूद है। एक राय ये मौजूद है कि नहीं, हमें अपने पार्लियामेंट का रोल रखना चाहिए और प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अदालती हम नहीं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का। जैसे 2013 के इंतखाबात के बाद जब 2014 था तो PTI का बायकॉट जो है वो असम्बलियों का, वो 13 अगस्त से 13-14 अगस्त से 16 दिसंबर के बाद जो APC हुई थी जी, साने IPS के बाद, उस वक्त तक वो बरकरार रहा था। और फिर APS वाले मामले के बाद जो है 126 दिन के धरने के वो धरना जो है वो ख़त्म हुआ था और दे बिकेम पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। और फिर ऑनवर्ड उनका वो अपोजिशन वाला किरदार रहा। ये सोच भी मौजूद है। और फिर इसमें राय ये भी है कि अच्छा इमरान खान के रिएक्शन का इंतज़ार कर लेते हैं। अब इमरान खान का रिएक्शन जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये ज़रा सुन लें। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात है, ये
मेरा ख्याल है 1.5 महीने 2 महीने पहले का क्लिप है जो मैं आपको सुनवा ये रहा हूं। मई में फैसल चौधरी साहब ने कहा था, मेरे 23 या शो में। 24 मई थी। हाँ, तो ये आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा था। और इमरान खान को जब बताया, इन्होंने इमरान खान का रिएक्शन नहीं बताया, मैंने अलहदा से इनसे पूछा फिर कि इमरान खान ने रिएक्ट क्या किया सही। इस बात पे। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने ये बात बैरिस्टर गौहर ने ये बात इमरान खान को बताई। इमरान खान ने उनको, दीगर लोगों को जब ये बातें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इमरान खान को बताई गई तो रिएक्शन क्या था, वो आने से पहले ज़रा सुन लें। करते तो वो अगर मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब तो आइसोलेट है ना, उनके पास तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, वो कहते हैं कि ठीक है जाके बंधन कर लें, ये जाके उनको झूठ बोलते हैं, खुद ही आते नहीं है। मैंने इमरान खान साहब को 30 अप्रैल को बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर मैंने कह दिया था, मैंने कहा सर इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत के साथ तो एक बंदा नहीं निकलेगा, ना ये इस काबिल है, आप देख लें इस टीम के साथ आपने बाहर नहीं आना, कब तक इसको रखना है, आपकी कह दो बंद लंबी होगी। दूसरी बात यह है बैरकें बिल्कुल आबाद होने जा रही हैं। 9 मई में इमरान खान साहब ज़्यादा बोर नहीं होंगे, ये जितने 9 मई में मुलव्वस है इसको 40 दिन के अंदर वो सजा दे के बिल्कुल वहाँ पर रौनक लगने वाली है, तो फिर शाम को जो है वहाँ पे कपचे पे मार लिया करेंगे। नहीं, ये जो ऑलरेडी जो वर्कर्स वगैरह जो बड़े या कोई लीडर्स नहीं नहीं जाएंगे जो 9 मई में शामिल है। आप हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नॉमिनेटेड हैं, इसका मतलब ये है कि जो नॉमिनेटेड नहीं भी हैं, जो बाद में शामिल किए गए हैं, इन्होंने पीटीआई की सिंपैथी नहीं 50 MNA सजा याफ्ता होने का मतलब क्या है? 50 नए इलेक्शन जी असेंबली में। आप ये बता रहे हैं हमें, पार्टी पे नून आप हमें ये बता रहे हैं कि 50 MNAs अपनी नशिस्तें इंपॉर्टेंट बात कर गए, जब सजा होगी। आपने पूरा जुमला नहीं सुना मेरा। नून लीग की पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस खत्म। अगर 50 मतलब बाय इलेक्शंस होते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, ये प्रेडिक्शन है, ये एनालिसिस, व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन एनालिसिस। उसकी क्या गारंटी है कि 50 मजीद लोग आएंगे? वो कौन से पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये तो फैसल चौधरी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई PMLN की डिपेंडेंसी पीपल्स पार्टी पे भी खत्म करनी है। किसी रोटी नु चूची कह देना मैं पापा नु। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताएं, चलें ठीक है, मैं आपके इस मफरूजे को मान लेता हूँ। 50 MNAs 9 मई के केसेस में सजा याफ्ता होने के बाद फॉर एग्जांपल डी सीट हो जाती है, आजाद लोग आएंगे। डी सीट होने के बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन 8 फरवरी जैसा इलेक्शन होगा और नून लीग जीतेगी। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर 8 फरवरी को जो इलेक्शन आप होगा 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर लगेगा उसका। अच्छा, उससे भी ज्यादा। वैसे फैसल चौधरी साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को मिल जाए 50 सीटें? आप कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट में आ जाए, ये आप क्यों कर रहे हैं? जमीर भाई मैं भोली यहाँ पर रहने भी भोली नहीं। अब यानी इसमें डिटेल्स में जो चीज़ बाकी है, अब सवाल ये बाकी है कि जो तहरीक इंसाफ है वो अगर तो पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का फैसला करती है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट तो नहीं करेंगे ना जी, आपको फिर ज़िमनी इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स उतारने हैं। तो रिसेंट पास में जो समड़ियाल में हुआ वही मंजरनामा होगा। अब दो चीज़ें मौजूद हैं। एक ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बावजूद इसके कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है या जो महंगाई, देखें जो मुस्तकबिल के वादे हैं ना कि वो केकड़ा वन और इतने ऑयल के रिजर्व्स और इतने $1 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर ज़मीन के नीचे मौजूद है, ये इससे तो आपका पेट नहीं भरता ना, इससे तो आपका चूल्हा नहीं जलता। जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो बहुत फैसले करते हैं। सिंपैथी फैक्टर भी होता है, इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो हुकूमतें पॉपुलर नहीं हुआ करती। सही। तो नून लीग का इलेक्शन जीत जाना एक बहुत ही हैरानकुन बात होगी, जाहिर है। तो 2 आरा मौजूद हैं इसमें। एक ये कि तहरीके के जो आज़ाद हैं लोग वो जीतेंगे, एक है कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। अलबत्ता इसमें कहीं PTI का नाम शामिल नहीं है कि PTI जीतेगी। अब ये जाहिर है कि एक बड़ा फिक्स में। अब इमरान खान साहब को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 मामलात रखे गए। देखें इमरान खान साहब के पॉलिटिकल डिसीजंस वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनका कुछ चीज़ों का फैसला तारीख करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान की जितनी मर्ज़ी अभी आप वो चल रही थी पूरे 3.5 साल की, लास्ट 3.5 साल की कैंपेन देख लें, उसके बाद आप सेनेट के लिए 6 नाम देख लें और 7वीं आज जो मुंतखब हुई हैं मिशाल यूसुफजई जी, तो बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छा आप तो फलां कर रहे थे तो ये नाम इसमें इरफान सलीम भी आउट है, फलां भी आउट है, फलां भी आउट है, तो मिर्ज़ा अफरीदीन है और आज़म सवाती या कुछ लोगों को एतराज़ नूरुल्लाह कादरी के नाम पर एतराज़ है, कुछ लोग जो है वो रुबीना
नाज के नाम पर एतराज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मिशाल यूसुफजई पे एतराज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे डिसीजंस हैं कि जिन पर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के डिसीजंस के अच्छे बुरे वीक होने या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसके हवाले से तो फैसले कुछ अभी इमीडिएट नियर फ्यूचर में हो जाएंगे, और कुछ जो है वो तारीख जो है वो उसका फैसला करेगी। लेकिन इमरान खान साहब को, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ कि मुतअद्दिद बार 3-4 चीज़ें, एक अपना सोशल मीडिया पाकिस्तान लाने के हवाले से कि ट्विटर का कंट्रोल पाकिस्तान में हो, मौजूदा सिस्टम को चलने दें, खामोश रहें। ये ऐसे ही नहीं कासिम खान ने ट्वीट किया। अच्छा, तो कासिम खान का ट्वीट था ना कि उनके पास ये चांस था कि वो आ जाते हमारे साथ, लंदन में ज़िंदगी गुजारते, लंदन में ज़िंदगी गुजारते, क्रिकेट खेलते या कमेंट्री करते या उसको एंजॉय करते, अपनी अच्छी से रिटायर्ड लाइफ गुजारते, ये ऑप्शन था। तो इमरान खान हैज़ चोजन दिस पाथ ना। तो वो जो रास्ता आप जिसका इंतखाब करते हैं, फिर वो सफ़र में चंद मराहिल कड़े पड़े हैं, तो क्या हमें जुनून था कि रास्ता बुझा बुझा ना रहे वाला मामला। अब इमरान खान के सामने ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जब ये रखा मामला के सज़ाएँ होने जा रही हैं और पानी, तो इमरान खान ने कहा सो व्हाट, मैं अभी तो जेल में। इमरान खान ने कहा मैं 2 साल से जेल में हूँ, अगर ये जेल में चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सही, आ जाए इकट्ठे जेल काटे तुझे भी अगर ये जेल में आ जाएंगे तो क्या होगा। यानी इमरान खान को उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात पर कायल करने की कोशिश की गई है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 6-7 नुकात का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स और स्टेप्स थे उस डील के, जो नवंबर में फाइनल होनी थी, जिसका तज़किरा अब बहुत से लोग करते हैं, हुकूमत के लोग भी करते हैं। आई वॉज द वन हु ब्रोक दैट स्टोरी कि इमरान खान के सामने ये नुकात रखे गए हैं। जेल में, अडयाला जेल में जाकर तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाकायदा इमरान खान से इस डील के इस स्टेप्स के ऊपर कि आपको पहले स्टेप पे आप एक दरख्वास्त देंगे बनी गाला मुंतकिली के हवाले से, उसके लिए आप ग्राउंड्स ये लेंगे, इन ग्राउंड्स की बुनियाद पे सिक्योरिटी, सेहत, यहाँ पर लाहक सिक्योरिटी ख़तरात और अपना माजी में प्राइम मिनिस्टीरियल स्टेटस, इन 3 बातों पर एजिटेट करते हुए आप बनी गाला मुंतकिली आपकी फैसिलिटेट कर दी जाएगी। बदले में क्या होगा, तनकीद और वो कम हो जाएगी। और उसके पूरे स्टेप्स थे कि इमरान खान ने कब इवेंचुअली किस स्टेज पे बाहर इमरान खान को रिहाई मिल जानी है, और उन्होंने अपनी जो बॉक्सिंग है, पॉलिटिकल बॉक्सिंग, उसका रुख कहाँ रखना है, सही, लेकिन और कहाँ नहीं रखना है। इन 726 दिनों में स्टैंडर्ड ही अजीब सेट कर दिया, ना बीमार हुए, ना जेल से बाहर निकले, ना डील, ना खामोश हुए। उसको नहीं माना। अब उसके नतीजे में ये जितनी सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, तो इमरान खान हैज़ चोजन दिस। बार बार जो राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठ कर कहते हैं ना कि इमरान खान बाहर आना ही नहीं चाहते, हाँ जी, वो इस वजह से कि इमरान खान ने अपने अब वो किया हुआ, अब वो उसके ऊपर लड़ रहे हैं। अब उसका नतीजा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कौन सी सियासत है, तो इमरान हम बेहतर जानते होंगे क्या सियासत। तो ये कौन सी सियासत है, तो वो उनकी सियासत है तो वो जाने ना, उनकी सियासत है तो वो अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ कर रही है, बट डट के जो अपोजिशन करना है जैसे कहते हैं ना, वो डट के तो अपोजिशन हो रही है। बट इमरान खान इज़ वेरी कंफर्टेबल, मैं आपको ये बड़े वसूख से बता रहा हूँ, नंबर 1 कि मेरे कितने लोगों को 9 मई के केसेस में सज़ाएँ हो रही हैं, इज़ कंफर्टेबल अबाउट, कोई टेंशन नहीं है। इमरान खान को खुद को सज़ा हो जाए, इमरान खान को इस बात के ऊपर वो नहीं है कि इस कॉन्सिक्वेंस से मामला वो घबराने वाला नहीं है, कि घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरा कि असम्बलियों में रहते हैं या नहीं रहते, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 3-4 मौके के ऊपर ये बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चली जाएगी, सही, तो इमरान खान ने कहा तो ठीक है, तो ऐसी असेंबली को रख के करना भी क्या, सही, ये कमेंट्स थे इमरान खान। जी, चाहे वो बजट वाले मामले पे थे, चाहे उससे पहले मादनियात के बिल वाले मामले पे थे, 3-4 मरतबा ये स्ट्रॉन्ग धमकी आई ना कि आपकी असेंबली और आपकी हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो वो तो नीचे तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, जो लीडरशिप है जेल से बाहर वाली, उसका है ये मामला कि अगर हुकूमत चली गई खैबर पख्तूनख्वा की, या हम असम्बलियों से बाहर निकल आए, तो फिर वो होगा जो हम पंजाब में हो रहा है, वो होगा फिर जो बाकियों के साथ हो रहा है। यानी ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जिसमें ये तय कर लिया कि बजट पास करना है, इमरान खान से मुलाकात हो या ना हो, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ उसमें क्या बात तय हुई थी। इमरान खान ने कहा था कि पहला स्टेप ये है कि आपने
इस मामले में मेरे से मुलाकात की कोशिश करनी है। मुलाकात की कोशिश कामयाब नहीं होती, सफल नहीं होती, आपने KP असम्बली में करारदाद लेके आनी और पेशावर हाई कोर्ट को रुजू करना जी। मुलाकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट को रुजू करके उस पर फैसला लेना है। कौमी असम्बली में आपने इस पर तकरीरें करनी है। कोई उनमें से स्टेप नहीं हुआ। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वहाँ पर इजलास में ये राय बनाई गई कि फ़लाँ आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल इमरजेंसी का नफाज करते हुए हमारी हुकूमत घर भेज दी जाएगी और हम सब के ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं। फिर हम इमरान खान को रिहा करवाने के बजाय अपनी रिहाई के लिए और अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें करेंगे, लिहाजा अब बजट पास कर लिया जाए। तो वो थॉट प्रोसेस है जो जेल से बाहर मौजूद लोग हैं। इमरान खान को इस बात की कोई वो नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाज़ा है कि ही स्ट्रांगली बिलीव्स कि अगर कहीं पर भी वो तासुर डील का कायम हो गया कि वो डील है या सकम है या गेटिंग बैक फ्रॉम हिज वर्ड्स है, तो शायद उसके नतीजे में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या जो सपोर्ट बेस है वो शेक हो जाएगी। तो ही वांट्स टू कीप इट इंटैक्ट। कब तक ये ऐसे मामला चलता है, दैट इज़ एनीबडीज गेस। अलबत्ता 5 अगस्त को पहले तो जो तैयारी है वही कितनी अच्छी थी वो हम पहले बात कर चुके। अब मौजूदा सूरत हाल में भी ये बात एनीबडीज गेस है कि लोग असल में तो माहौल तो बना दिया गया ना, वो इन लीडरशिप ने नहीं बनाना होता। अगली वीडियो में बात कर लेते हैं कि माहौल क्या बना है और इस हवाले से प्लानिंग क्या जा रही है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।